भारत देश आस्था और विश्वास और परंपरा का देश है। यहाँ कई ऐसी परंपरा है जिसे देखकर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। कुछ इसी तरह की परंपरा उज्जैन की घटिया तहसील के गोयला बुजुर्ग गांव स्थित गोपेश्वर महादेव में भी देखने को मिली, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। धधकते अंगारों में नंगे पांव चलना आसान काम नहीं होता। ये तो बिल्कुल लोगों की सोच से बाहर की बात है। लेकिन उज्जैन के घटिया तहसील के गोयला बुजुर्ग गांव में आस्था के नाम पर लोग अंगारों में नंगे पांव चलते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अंगारों में नंगे पांव चलने से किसी का पैर नहीं जलता। जिनकी मन्नत पूरी होती है वे अंगारे पर चलते हैं। इसे गांव में चूल बोला जाता है। दरअसल उज्जैन जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम गोयला बुजुर्ग में मन्नत पूरी होने पर नंगे पांव धधकते अंगारों में चलने की परंपरा सालों से चली आ रही है। आस्था और परंपरा है कि धधकते अंगारों में नंगे पांव चलने वाले लोगों के जीवन की दुख और तकलीफ का नाश होता है। सालों से चली आ रही इस परंपरा को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि इस परंपरा में न तो अंगारों में चलने वाले व्यक्ति का पैर जलता है और ना ही कभी कोई दुर्घटना हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चली आ रही है और आज भी गोयला बुजुर्ग गांव के लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। बहरहाल इस तरह की परंपरा देश में बहुत कम ही देखने को मिलती है। आप सभी के सहयोग से यह प्रोग्राम सफल होने जा रहा है। आदि अनादि काल से हमारे यहाँ मंत्रों में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सभी की मनोकामनाएं गोपेश्वर महादेव के प्रांगण में भगवान हमेशा पूर्ण करते हैं। हमारे यहाँ गोयला बुजुर्ग में आदि अनादि काल से जो चूल की परंपरा चली आ रही है, यह अपने वेदों पुराणों में अपन ने पढ़ाई है कि होली का जो मतलब है वह प्रहलाद और उसकी भुआ से, होलिका से साक्षात दृष्टांत हिंदुत्व में मालूम है सभी को कि इसमें जो है पुण्य और पाप का सीधा सीधा उदाहरण है। जो इसमें पाप था वह जलकर इस होलिका में उसकी जो भुआ के दिल में जो छल कपट था वह इस कारण वह आग में समा गई और प्रहलाद जो दिल का साफ था वह अग्नि से बाहर हुआ। हमारी ग्राम पंचायत गोयला बुजुर्ग में वर्षों से और पूरे गांव के सहयोग से चूल का जो आयोजन होता है, इसमें पूरे गांव के लोग सहयोग करते हैं और हम पंचायत तरफ से, मेरे कार्यकाल के बाद में पूर्व में जितने भी सरपंच रहे उन्होंने यह प्रोग्राम हिंदुत्व का होली का पर्व अभी तक पंचायत में नहीं लिया था। मैंने हमारे सचिव महोदय को बोला कि यह प्रोग्राम हमारे पंचायत में एक सालाना एक प्रोग्राम पंचायत से भी लिया जाए, जिसमें टेंट का खर्च भी पंचायत करती है, पानी पेयजल की व्यवस्था करती है, ढोल धमाके ताशे सारी व्यवस्था जो होती है सुचारू रूप से हम पंचायत की ओर से करते हैं और समस्त ग्रामवासियों के घर से हम घी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पूरे कार्यकर्ता गांव के लगे हुए रहते हैं जो चूल में आहुति देते हैं। और यह जो आयोजन है इसमें हर साल प्रसादी के भी पार्टी हमारे यहाँ बनती है। इस बार जो हमारे यहाँ प्रसादी वितरण हुई है वह प्रभुलाल जी शर्मा गांव परसोली तहसील तराना जिला उज्जैन की ओर से थी। यहाँ दूर से दो दराज से लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो सभी लोग प्रसाद वितरण भी करवाते हैं, यहाँ उनका सहयोग भी करते हैं। और इस बार यहाँ जो हमारे एमएलए साहब हैं उनने भी यहाँ राशि का बोला है कि वो अभी मंदिर के लिए देंगे, सांसद निधि से भी आएगी। मतलब यहाँ गोयला बुजुर्ग में सारी धर्म के जो लोग हैं, सारे जो गांववासी है एकजुट होकर यहाँ पर हमारा सहयोग करते हैं। मैं वर्तमान सरपंच हरिनारायण शर्मा, गोयला बुजुर्ग तहसील घटिया। ये चूल को किस तरह से तैयार किया जाता है? अंगारों पे लोग चलते हैं, घी डालते हैं। इस चूल को हमारे गांववासी और कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट होते हैं और आम की लकड़ी और जो खाकरा जिसको बोलते हैं, जिसपे फूल आते हैं खाकरे के, उसकी लकड़ियाँ जो शुद्ध मानी जाती है, चंदन की लकड़ियाँ, इन लकड़ियों को एक दिन पहले हमारे यहाँ पूरा एकत्रित करते हैं। गांव के जो वरिष्ठ गण हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वह सब एकत्रित करते हैं और लकड़ी को सुबह 8 बजे 8:30 बजे से प्रज्वलित करते हैं और 12 बजे तक पूर्णतः अंगारे पर चलने योग्य यहाँ हो जाता है। तो इस प्रकार पूरा गांव का सहयोग रहता है।